हेलो फ्रेंड्स, गॉड गिफ्ट 24 आवर्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, मैं आज फिर से आपके लिए न्यू एंड फ्रेश रीडिंग लेके आ गई हूँ। ये जनरल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस रीडिंग होती हैं। जब भी आपके सामने से गुजरेगी तो ये आपको रेजोनेट ज़रूर करेगी। जितना आपको रेजोनेट करती है उतना ही लीजिएगा। अगर पूरी नहीं रेजोनेट करती है तो जितना करे उतना ही लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए। क्योंकि बहुत सारे लोग रीडिंग देखते हैं, जिसकी एनर्जी पूरी तरह मैं ग्रैब कर पाती हूँ उससे बहुत सारी पूरी की पूरी रीडिंग मैच कर जाती है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं आप लोग को बहुत सारी ब्लेसिंग भेजती हूँ डिवाइन की तरफ से, एंजल की तरफ से। आपकी लाइफ बहुत बहुत सुंदर रहे। और आप जो कमेंट बॉक्स में मेरे लिए बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स लिखते हैं उनके लिए भी बहुत सारा प्यार आप लोग को मैं भेजती हूँ। बहुत सारी ब्लेसिंग भी भेजती हूँ कि आपकी लाइफ की सारी दुख दर्द ख़त्म हो जाएं और आपकी लाइफ बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से गुजरे। तो फ्रेंड्स, देखते हैं कि आज की एनर्जी में क्या है। डियर डिवाइन, डियर एंजल, प्लीज़ हमें बताएं कि मेरे व्यूअर्स को क्या जानने की ज़रूरत है उनके लाइफ में, जो उन्हें नहीं पता है। तो आप हमें कार्ड के माध्यम से बताइए। यहाँ पे 4 ऑफ वाइंड्स की एनर्जी आई है। 5 ऑफ वाइंड्स, 4 ऑफ वाइंड्स, 5 ऑफ वाइंड्स। चलिए थोड़ा सा और शफल करते हैं। डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। डियर डिवाइन, प्लीज़ गाइड मी। टू ऑफ सोर्ड्स, ओके। एक और ले लेते हैं, ये स्ट्रेंथ, ओके, ठीक है। द लवर्स, टू ऑफ कप्स, ठीक है। और यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड्स, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं आपकी लाइफ के, यहाँ पे आपके लाइफ का, आपके लव लाइफ का यहाँ पे एक पहलू निकल के आया है कि देखिए, अगर किसी ने काफ़ी क्योस मचा रखा था आपकी लव लाइफ में, यहाँ पे देखिए सोलमेट ट्विन फ्लेम की एनर्जी निकल के आई है। आपकी सोलमेट की जर्नी है, ट्विन फ्लेम की एनर्जी पूरी पूरी निकल के आई है। यहाँ पे देखिए एंजल ब्लेसिंग, यहाँ पे भी एंजल्स की ब्लेसिंग। अगर आप लोग आपस में एक डिवाइन काउंटर पार्ट हैं और आपके लाइफ में आप दोनों को मिलने से रोकने के लिए अगर कोई ऐसा इंसान है, 5 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी आई है, कोई बहुत ही क्रूर और क्रूएल इंसान है जो आपकी लाइफ में काफ़ी क्योस कर रहा है, बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे एक विलन बन के, जैसे विलन की एनर्जी आ रही है, एक विलन का काम कर रहा है। तो यहाँ पे देखिए, क्योंकि इस विलेन को ये नहीं पता है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में थोड़े समय, सोलमेट या ट्विन फ्लेम की जर्नी में थोड़े, यानी कि जो ट्विन फ्लेम की जर्नी होती है काफ़ी पेनफुल होती है और लंबे समय तक एक दूसरे, या आपका काउंटर पार्ट और आप, यहाँ पे सेपरेशन भी रहता है। पर इसे ये नहीं पता है कितनी भी सेपरेशन हो ले, कुछ भी हो ले, ये जन्म जन्मांतर का रिश्ता होता है। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि ट्विन फ्लेम आपस में मिलते भी नहीं हैं, मिल ही नहीं पाते हैं। इतने सारे इनको एग्ज़ाम से गुजरना होता है, इनको ईश्वर की प्राप्ति यानी डिवाइन से मिलना होता है। इसी के कारण बहुत सारे पेन इनको दिए जाते हैं। ऐसे ऐसे इंसान इनके लाइफ में भेजे जाते हैं, इतना क्रूर और क्रूएल इंसान जो कि आपके लाइफ में पूरी तरह से विलेन बन के खड़ा हुआ है। आप दोनों के
रिलेशनशिप को ख़राब करने के लिए या आपके लाइफ में कोई भी हो सकता है, फैमिली मेम्बर हो सकता है, कोई भी फादर मदर या कोई भी रिलेशनशिप, किसी भी रिलेशन में ये इंसान हो सकता है आपके, जो आपके ही दोनों के बीच में काफ़ी क्योस करवा रहा है। यहाँ पे बहुत ही लड़ाई झगड़े की भी एनर्जी है, क्योंकि देखिए आप मिले तो हैं, लेकिन आपको फिर से बिछोड़ने के लिए ऐसे इंसान आपके लाइफ में आ चुके हैं। यहाँ पे कोई 4 लोग हो सकते हैं, 4 या 5 लोग हो सकते हैं, जो आपके बोला ना प्यार के दुश्मन बन के बैठे हुए हैं, जो आपको आपकी लाइफ में आपको सक्सेस होता, यानी आप जो डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ आप आगे अपनी लाइफ में आगे ना बढ़ पाए, इसके लिए कोई ये इसको या आप थर्ड पर्सन कोई कह लीजिए, कोई तीसरा है आपके लाइफ में जो काफ़ी लड़ाई झगड़ों की एनर्जी से आपको गुजरने पे मजबूर कर रहे हैं। क्योंकि वैसे ही आपकी लाइफ में बोला है कि ट्विन फ्लेम जर्नी बहुत पेनफुल होती है, तो ये पेन तो होता ही है पेनफुल। आपस में भी कभी कभी इतनी लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, एक दूसरे प्रेम रहते हुए भी एक दूसरे से दूरी बन जाती है। तो यहाँ पे अगर कोई ऐसा है, यहाँ पे भी एक मैरिज का कार्ड आया है, यानी आपके लाइफ में अगर आप दोनों की मैरिज होने वाली थी या हुई थी, तो भी अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, वहाँ पे भी काफ़ी यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न में आपको डाला जा रहा है, बहुत सारी या डाला गया है ऐसी एनर्जी, आँख पे पट्टी बांधी गई आपके, जो कि आपको साफ साफ कुछ भी दिखे ना। तो ये आपकी लाइफ में कोई ऐसा है जो आपके लाइफ में आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के खिलाफ बहुत सारी बातें यहाँ आपके दिमाग में भरी जा रही हैं, बहुत सारी भरी गई हैं, यानी कि आपको सच ना पता चल सके, और बहुत सारे लड़ाई झगड़े करवाए गए हैं यहाँ पे, ताकि आप दोनों एक दूसरे से बिछड़ जाएं। तो यहाँ पे जो है आपकी मैरिज ना हो सके, आप मिल ना सके, आपका रीयूनियन ना हो सके, बहुत सारे यहाँ पे मुझे क्योस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन पूरी तरह से एंजल्स आपको प्रोटेक्ट किए हुए हैं। स्थितियाँ कैसी भी आ जाएं, इंसान कैसे भी आपके लाइफ में आ जाएं, चाहे जिस प्रकार के, लेकिन ये रिश्ता जो होता है ये डिवाइन द्वारा गाइडेड होता है, डिवाइनली गाइडेड होता है, डिवाइन की पूरी पूरी प्रोटेक्शन बनी होती हैं। इन सारी चीज़ों से गुजरने का मतलब यही है कि आप अपने रिश्ते में कितना यकीन रखते हैं, अपने रिश्ते पे कितना भरोसा रखते हैं। ये भी एक टेस्ट ही होता है कि ऐसे लोग जब आपके लाइफ में आते हैं, उतरते हैं, तो वह पूरी तरह से आपके विश्वास को, आपके डिवाइन काउंटर पार्ट पे जो आप भरोसा करते हैं, उसको पूरी तरह से हिला देने के निमित्त बनते हैं ऐसे लोग। तो डिवाइन भी ये देखना चाहते हैं, एंजल्स भी ये देखना चाहते हैं कि आप अपने प्यार पे कितना विश्वास करते हैं या अपने डिवाइन काउंटर पे कितना भरोसा करते हैं। तो यही सारी चीज़ें होती हैं। ये एक बहुत ही बड़ा टेस्ट और बड़ा ही ख़तरनाक टेस्ट होता है। एक बार नहीं होते, बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। जब तक आपकी लाइफ रहेगी आपको किसी न किसी टेस्ट से गुजरना ही पड़ेगा। लेकिन देखिए यहाँ पे जो ये होते हैं ट्विन फ्लेम जर्नी में, उनकी यहाँ पे देखिए कुंडलिनी अवेकन ज़रूर होती है। किसी की सबसे पहले यहाँ पे जो फेमिनाइन एनर्जी होती है उनकी कुंडलिनी अवेकन होती है। जो मैस्कुलाइन होते हैं वो इसी मेटलिस्टिक दुनिया में फंसे रहते हैं, उनकी कुंडलिनी अवेकन होने में टाइम लगता है। जब यहाँ पे फेमिनाइन अपना कार्य करती हैं, जब वो अपने सोल के ऊपर वर्क करना शुरू करती हैं, तो उनकी जब कुंडलिनी अवेकन होती है, माँ आदि शक्ति की एनर्जी जब उनके अंदर रिसाइड करती है, जब उनकी एनर्जी हाई लेवल की हो जाती है, सोल पर्पस को वो जान लेते हैं अपने कि मेरा सोल पर्पस क्या है और मेरा रीयूनियन किससे होना है, यानी कि रीयूनियन ईश्वर से करना है। इस डिवाइन काउंटर पार्ट से रीयूनियन करने का मतलब जो मैंने बताया वो नहीं है। असली रीयूनियन अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, यहाँ पे कार्ड्स निकल के आए हैं, तो आपका रीयूनियन डिवाइन से करने के पथ पे आप चलेंगे कि आपको पता है कि ये चीज़ें जो है, यानी कि ये जो मैट्रिस्टिक दुनिया की चीज़ें हैं, ये नई सोल से सोल की जर्नी, यानी आपकी सोल जब ईश्वर को पहचान लेगी वो असली रीयूनियन होता है। शिव शक्ति की एनर्जी जो बोला जाता है, ये दोनों
एक हो जाते हैं तो ये बैलेंस की स्थिति बनती है, विष्णु की स्थिति बनती है इंसान की। तो यहाँ पे यही आपके अंदर, जब आप अपने ऊपर, अपने सोल के ऊपर कार्य करेंगे, रोना धोना छोड़ के, लड़ाई झगड़े जो भी क्योस आपके लाइफ में हो रहा है, इन सब से आप अपने बुद्धि को हटाएंगे और योगा मेडिटेशन करेंगे, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे, ईश्वर के लिए समय निकालेंगे, बैठेंगे, अपने ध्यान मेडिटेशन में जाएंगे, तो आपके चक्रास जो है यहाँ पे ओपन होंगे। और चक्रास ओपन होने के कारण आपको जो 7 चक्रास जब ओपन होते हैं तो आपको हर चक्रा पे एक एक आपको शक्ति प्राप्त होती है। वो शक्ति ऐसे बाहर नहीं कि आप कुछ जादू मंत्र सा होता है, ऐसा नहीं होता है। वो शक्तियाँ आपको, जैसे कि आप, जैसे सपोज़ मैं एक शक्ति के बारे में आपको बता रही हूँ, आपके लाइफ में कितने भी कोई लड़ाई झगड़े क्योस कर ले, आपके अंदर जब सहन शक्ति जब जागृत होगी तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई कितना भी सर पीटता रहे, कोई कितना भी लड़ाई झगड़े करवाता रहे, किसी की डेड बॉडी ही आपके सामने क्यों ना पड़ी रहे, जब आपकी सहन शक्ति जागृत हो जाती है तो आप उन सब चीज़ों को सह लेते हैं, टूटते नहीं हैं। कितने भी आपके ऊपर गम आ जाएं, मुसीबतों का पहाड़ ही क्यों ना टूट पड़े, आप उस जगह फंसते नहीं हैं। थोड़े देर के लिए थोड़ा सा आपको फील होगा, लेकिन आप वहाँ से निकल जाएंगे। यही सबसे बड़ी ब्लेसिंग होती है एंजल्स की ट्विन फ्लेम जर्नी में, कि ट्विन फ्लेम जो होते हैं ना, तो उनमें ऐसी ऐसी शक्तियाँ आती हैं जब वो अपने सोल के ऊपर कार्य करते हैं, तो बहुत सारी, जैसे सहने की शक्ति, समाने की शक्ति मिल जाती है, और बहुत सारी ऐसे हर एक चक्रा पे एक एक शक्ति उनको मिलती है। तो जब यहाँ पे देखिए आदि शक्ति की एनर्जी है, और आप यहाँ पे देखिए, यहाँ एक इंसान के रूप के प्रेम की बात नहीं है, यहाँ आपकी सोल ईश्वर से जब मिलेगी वो सच्चा रियूनियन होता है। तो ट्विन फ्लेम जर्नी में जो होते हैं, जो डिवाइन काउंटर पार्ट्स होते हैं, उनका जो रियूनियन होना होता है वो ईश्वर से होना होता है। बहुत लोग नहीं समझ पाने के कारण हमेशा मैं देखती हूँ कमेंट बॉक्स में ये कहते हैं कि मैम मेरा रीयूनियन कब होगा। तो यहाँ पे अगर ट्विन फ्लेम आपकी जर्नी है, काफ़ी पेनफुल आपकी लाइफ है, तो आपके काउंटर पार्ट से कोई ज़रूरी नहीं है कि आपका रीयूनियन हो ही, और ये असली रीयूनियन ईश्वर से होना है आपका। इसीलिए आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलना है। जब आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलेंगे तो डिवाइन से आपका एक रीयूनियन होगा। वहाँ आप समझ जाएंगे कि मटेरियल चीज़ों के रिश्तों से आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप समझ जाएंगे कि सोल से सोल, यानी कि मेरी आपकी सोल और डिवाइन की सोल, इन्हीं दो का रियूनियन होना है, ताकि आपको सच्चा ज्ञान मिल सके कि ये मटेरियल चीज़ें कुछ समय के लिए ही होती है, शरीर कुछ ही समय में छूट जाता है, पर सोल तो रहती है ना, वो फिर जन्म मरण के चक्कर में आती है। तो यही है ट्विन फ्लेम जर्नी का कॉन्सेप्ट। और यहाँ पे आपको जब जब आपकी एनर्जी ऊपर की तरफ जाएगी, आपको यहाँ पे सब कुछ सोल लेवल पे समझ आता जाएगा। बहुत ही सुंदर एनर्जीज निकल के आई हैं, और आपको यहाँ पे आप क्योस में किसी नहीं फंसेंगे, क्योंकि आपको समझ आने लगेगा कि मेरी जर्नी है सोल की, यानी बॉडी की जर्नी नहीं है आपकी। तो चलिए थोड़ा सा और हम देखेंगे कि डिवाइन और हमें क्या गाइड करना चाहते हैं। तो बहुत अच्छी गाइडेंस मिली है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए, आप शादी ब्याह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। जब आपको समझ आ जाएगा कि आपको मिलना कहाँ है, ईश्वर में मिलना है, जाके किसी इंसान में नहीं मिलना है। देखिए, इंसान से इंसान तब मिलता है जब उसके कुछ कर्मा बैलेंस होने होते हैं। यानी अगर आपको कोई आपका काउंटर पार्ट मिला है या डिवाइन काउंटर पार्ट मिला है, तो पहले के कोई कर्मा, कोई बैगेजेस हैं जो आपका और उनका बैलेंस होना है, तो इसलिए आपकी मुलाकात होती है। लेकिन असली मुलाकात जो है, असली रियूनियन, वो ईश्वर से ही होना है। तो चलिए देखते हैं हमें कुछ और गाइड करेंगे क्या डिवाइन, आप बताइए। डिवाइन ने आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे सोल जर्नी के बारे में, यानी कि ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में समझा दिया है। तो चलिए मांगते हैं कि कुछ क्या आपके लिए कोई गाइडेंस है यहाँ पे। किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, ठीक है, 2 ही कार्ड लेंगे। यहाँ पे किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी निकल के आई है। यहाँ डिवाइन आपको एक बहुत ही बड़ा गाइडेंस दे रहे हैं
कि आपको योगा मेडिटेशन करके अपनी फुल एनर्जी में रहना है, आत्मिक स्थिति में रहना है, देह के भान में नहीं रहना है, यानी कि बॉडी कॉन्शियसनेस में नहीं रहना है, सोल कॉन्शियसनेस में रहना है और बिल्कुल अपने हाई लेवल की एनर्जी में रहना है। और यहाँ आप देखिए काफ़ी आप यहाँ पे सेलिब्रेट करते नज़र आएंगे। ये मटेरियल दुनिया की सेलिब्रेशन की बात नहीं हो रही यहाँ पे। जब आप सोल लेवल पे काम करेंगे तो अंदर से आप कि एक बहुत बड़ी खुशी अंदर से महसूस होगी। आपको दुनियावी चीज़ों से खुशी कभी नहीं मिलेगी। सोल जर्नी में ऐसा ही होता है कि आपको अंदर से अपनी खुशी महसूस होगी। हमेशा एक मुस्कुराहट आपके चेहरे पे रहेगी, चाहे आपका सब कुछ लूट पिट जाए, लेकिन फिर भी ये सोल लेवल की खुशी आपको मिलेगी और आपको अपने ही एक सोल के लेवल पे जो एक अनुभव होता है उसमें आपको रहना है। डिवाइन ने आपको बहुत अच्छा गाइडेंस दे दिया है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू एंड बाय बाय।